अत्यंत ही दयनीय स्थिति में नवादा जिला सदैव रहा है। यहाँ कोई अच्छे लीडर अभी तक नहीं हुए। वो बार बार पलायन पलायन की बात करते हैं और ऐसा लग रहा है कि नवादा में आपने पलायन रोकने का ऑलरेडी काम कदम रख दिया है। सोचा था 45 साल से हमारे बाप का राज था, हम उसके बाप का राज पीछे लिया, ठीक है ना, इसके साथ बदला नहीं हुआ। यहाँ पे शिलान्यास हुआ है एक बड़े कोल्ड स्टोरेज का। नालंदा जिला के बिहार शरीफ, आपके गया जिला, बोध गया, हमने 5000 टन का एक कोल्ड स्टोरेज और तुरंत इसके आगे पशुपालन जो है ये आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से पूरी तरह से उसको फाइनेंस करेंगे या सरकारी योजनाओं से उसको टाई अप करके करेंगे? सरकार उसका गाय भैंस भेड़ बकरी और मुर्गी पालन के लिए किस तरह का फायदा आप लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं? एक एक किसान 5-10 बीघा आलू लगाते थे, एकड़ 55 एकड़ 10-10 एकड़। कितना टका ब्याज कितना टका लीजिएगा? जीरो। जीरो? ये कैसे हो? अब दूसरे प्रदेश पे कोई कलेक्टर की नौकरी नहीं कर रहे हैं या एसपी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेबर की कर लेबर का काम करते हैं। ये आपकी ये योजना सुन के मुझे एक नई पार्टी जो बिहार में कदम रखी है, जन स्वराज से प्रशांत किशोर, अभी तक तो किसी पार्टी में गए नहीं, निकाल दिया। 9 साल 6 महीना 9.5 साल के बाद आप आए। ये बिजनेस क्या आप अंदर जेल में ही प्लान करते रहते थे क्या? लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, एक और डॉक्टर बैठे हुए थे। हल्ला तो चल रहा है कि लोकसभा में आप फिर कदम रखने वाले हैं। बड़े लोगों को हमने नेता नहीं किया, किसान लोगों को बुलाया है और गरीब लोगों को बुलाया, मजदूर लोगों के पास 2 जानवर दीजिएगा, 2 गाय दीजिएगा, 2 भैंस दीजिएगा, पूरा प्लान बताइए ना थोड़ा। तो उसकी गरीबी तो देखिए, अभी भी लाचारी से कहेगा देश बहुत तरक्की कर गया है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं अभी हूँ नवादा के पहाड़पुर स्टील नगर के पास एक गांव है मुतनाजे में, और अभी अभी यहाँ पे शिलान्यास हुआ है एक बड़े कोल्ड स्टोरेज का। आइए बात करते हैं ये किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, क्या मंशा है इसके पीछे, किस तरह का ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इससे ग्रामीणों को और नवादा वासियों को क्या फायदा होने जा रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद जी। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी अभी हमने देखा शिलान्यास हुआ, अभी पूजा पाठ करके आप फ्री हुए हैं, और ऐसा जो बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का एक भव्य निर्माण शुरू होने जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज के अलावा क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है, किस तरह का फायदा आप लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए मोहसिन साहब, नवादा जिला पूरे हिंदुस्तान जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो है हिंदुस्तान लेवल पर, वो अंतिम पायदान से शायद 2, 4, 5 ऊपर होगा। अत्यंत ही दयनीय स्थिति में नवादा जिला सदैव रहा है। यहाँ कोई अच्छे लीडर अभी तक नहीं हुए जो यहाँ के विकास के लिए, या आम लोग भी जो है अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कृषि पर आधारित है। कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाने से आपके जो किसान आलू का उपज पैदा करते थे या और कोई उस तरह का सब्जी जिसको स्टोरेज किया जा सकता है, वो पूर्णतः बंद हो गया। यहाँ के किसान एक एक किसान 5-10 बीघा आलू लगाते थे, एकड़ 55 एकड़ 10-10 एकड़। अब आज 5 कट्ठा भी नहीं लगाते क्योंकि उनको रखने का जगह है नहीं, और औने पौने में बेचना मजबूरी है उनकी। मजबूरी हो जाती है। तो सिर्फ खाने के लिए कट्ठा 2 कट्ठा लोग मानो 5 डिसमिल 10 डिसमिल 15 डिसमिल 20 डिसमिल यही लगाते हैं। फल व्यवसायी जो है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण नालंदा जिला के बिहार शरीफ, आपके गया जिला, बोध गया में अपना फल स्टोरेज करते हैं। काफी लंबा दूर हो जाता है, जिसके कारण उनको ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आता है, यहाँ फल आते आते महंगा हो जाता है। तो अभी जो आप किस कैपेसिटी में बना रहे हैं, ये कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा क्षेत्रफल आप इससे कवर कर लेंगे? ये 5000 टन क्षमता का अभी तक शुरू किया है हमने।
हमें लगा कि नहीं, यहाँ के किसानों को अपने तरफ से भी प्रयास करके हम लोग ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उनको भी रोजगार मिले, उनको भी खेती में थोड़ा फायदा हो। तो हमने 5,000 टन का एक कोल्ड स्टोरेज और तुरंत इसके आगे राइस मिल, अच्छा क्षमता का फ्लावर मिल, तेल मिल और दाल मिल। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नहीं, इस प्रोजेक्ट, ये तो सिंगल प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ चलेगा यही चलेगा। गोवर्धन एग्रो एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नवादा, जी जिसका कुछ महीने पहले गठन हुआ है, ठीक है नहीं, और ये नई कंपनी है। तो हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारा जो है, और फीड मिल और बड़े पैमाने पर पशु पालने का काम, गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन और भेड़ पालन और मुर्गी पालन, ये गोवर्धन एग्रो एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ सहयोग कर रहे हैं हमारे राजकृष्णा ट्रस्ट के जो उसके अध्यक्ष हैं, ठीक नहीं, मैं स्वयं हूँ। और बड़े पैमाने पर 1 करोड़ प्रति महीना का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ का गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए राशि कर्ज लेकर के राजकृष्णा ट्रस्ट उपलब्ध कराएंगे। तो आपने बातों बातों में मेंशन किया पशुपालन, तो आपने उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है या कैसे, क्या काम शुरू है उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। अभी देखिए, जो यहाँ के 5 लाख मजदूर नवादा जिला से, वो बाहर काम करते हैं दूसरे प्रदेश में, और दूसरे प्रदेश में कोई कलेक्टर की नौकरी नहीं कर रहे हैं या एसपी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेबर की कर रहे हैं। लेबर का काम करते हैं, और खास करके गाय, भैंस और खेती में ये लोग लगे हुए रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, परिवार से साल साल भर दूर रहते हैं, तब इनको वहाँ से छुट्टी दी जाती है, काफी कम पैसा मिलता है। तो हम लोगों ने बैठक किया राजकृष्णा ट्रस्ट के अपने साथियों के साथ, और एक निर्णय लिया कि भाई जहां से हो, जहां से पूंजी, बैंक तो बगैर घूस कमीशन का देता नहीं, ठीक है नहीं, गरीब लोगों को, ठीक है नहीं, ये हमारा स्पष्ट आरोप है, ठीक है ना, एज एन सामाजिक सेवक भी हम है। एक बात और बताइए, पशुपालन जो है ये आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से पूरी तरह से उसको फाइनेंस करेंगे या सरकारी योजनाओं से उसको टाई अप करके करेंगे। सरकार से भी चाहेंगे कि वो जो लोग जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करें, अगर ट्रस्ट उन्हें सहयोग कर रही है तो उनको अनुदान की राशि मिलनी चाहिए सीधा उनके खाते में। ऐसा नहीं कि हम दे दिया गाय भैंस और सरकार उसको मदद नहीं करेगी, सही कि नहीं। बहुत लंबी योजना है, मतलब 5 लाख में से 1 साल के अंदर किसान और पशुपालक को लेकर के जो बाहर काम करते हैं, उसमें से 5,000 बेरोजगारों को जो बाहर में काम करते हैं काफी दिक्कत से, उनको अपने जिला में ही, अपने घर के पास हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे। सर, ये आपकी ये योजना सुन के मुझे एक नई पार्टी जो बिहार में कदम रखी है, जन स्वराज से प्रशांत किशोर, वो बार बार पलायन पलायन की बात करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि नवादा में आपने पलायन रोकने का ऑलरेडी काम कदम रख दिया है। क्या ये आइडिया वहीं से आया आपके पास, या आपके ये आइडिया कब आया ये बताएं आप। अब उनका आइडिया लेते तो हम कई एक पार्टी में अभी घूम चुके होते हैं, हम अभी तक तो किसी पार्टी में गए नहीं है, निकाल दिया हमको। लेकिन आप देख रहे हैं कि कौन निकाल दिया आपने। मुकदमा हम पर हुआ था। अच्छा, उस मुकदमा के हाँ। आलोक में आरजेडी ने हमें बर्खास्त कर दिया था अपने पार्टी से, ठीक है। आज छुट भैया नेता उनके जो अभी नए नए सब आए हैं, वो लोग अपना भाषण दिए हुए चल रहे हैं, 50 पार्टी से घूम के आए हैं, तो 100 पार्टी से घूम के आए हैं, लोग भाषण दे रहे हैं। तो ठीक है भैया, देखिए ना, हम लोग को कोई, हम तो पहले ही लोकसभा चुनाव के पहले ही बोल दिए थे कि राजनीति नहीं करेंगे, लालू जी को बोल दिया, पेरोल पर छूटे थे तो जाके मिले थे, मैं गया था, मेरी पत्नी जो यहाँ की विधायिका है वो गई थी, हमारा एक भगना था साथ में, वो गया था, मनोज, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, एक और डॉक्टर बैठे हुए थे,
स्पष्ट हमने कह दिया था कि कोई उम्मीदवार हमारा नहीं है। और हल्ला तो चल रहा है कि लोकसभा में आप फिर कदम रखने वाले हैं। हल्ला करने वाला का क्या कीजिए, मरने के पहले लोग भूत हो जाते हैं। देखिए नहीं, हम जेल से छूटे भी नहीं थे तब तक कुछ नेता यहाँ थे, तरह तरह का प्रलाप कर रहे थे। जी। ठीक है नहीं, छूटेगा तो आवेगा तो घूमेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। 1.5 महीना तो हो गया। ठीक है नहीं। अच्छा, एक बात और भी सुनने को मिल रही थी कि 10 लाख की राशि की सहायता भी प्रदान होगी आपके ट्रस्ट की तरफ से, उसके बारे में भी कुछ बताएं। सहायता सहायता नहीं, हाँ, वही उसके बारे में बताएं। पैसा 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 काम, हाँ, काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। कितना टका क्या? ब्याज, ब्याज कितना टका लीजिएगा? जीरो। जीरो? ये कैसे हो जाएगा? होगा ना, उसका दूध जो होगा ठीक है। उससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम मार्केटिंग करेंगे, शुद्ध दूध की व्यवस्था करेंगे, तो 2 4 5 रुपया किलो तो लेवे ना करेंगे हम फायदा। ट्रस्ट तो लेवे ना करेगा, ट्रस्ट नहीं लेगा। उसमें जो ट्रस्ट पैसा दिया, जहाँ से लाया, उनके लोग जो काम करेंगे वो उससे फायदा लेंगे, जो प्रोडक्ट उसका तैयार करेंगे। तो कैसे कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई आया आपके पास, 2 जानवर दीजिएगा, 2 गाय दीजिएगा, 2 भैंस दीजिएगा, पूरा प्लान बताइए ना, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। कि एक एक आदमी जब तक उसको फायदा नहीं हो सकता है, जब तक वो 10 गाय या भैंस का पालन नहीं ठीक है। करे। एक आदमी हम्म। की क्षमता 10 से 12 गाय या भैंस का हो। करेक्ट। गाय या भैंस, ठीक है नहीं। ठीक है। इसीलिए हमने उसका राशि रखा है कि एक आदमी जब काम करेगा, यहाँ बाहर छोड़ेगा, तो उसको कम से कम 10 या 12 गाय या भैंस चाहिए। गाय का अभी रेट जो है मार्केट में, बढ़िया गाय का 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच में, 75,000 के बीच। ठीक है। यहाँ लोकल में, ठीक है नहीं। लोकल में मतलब अन्य आसपास के जिला में जो हाट हाट लगता है। भैंस का दाम 1.25 लाख, बढ़िया भैंस का 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। 80,000 में भी बढ़िया मिल जाता है। काफी महंगा है। खरीदेंगे उन लोग ठीक है। जो व्यवसाय करेंगे। ठीक है। तो 10 अगर खरीदते हैं, 6 लाख नहीं हुआ। हम्म, आराम अगर कहेंगे कि हम 1 लाख का सब रखेंगे, बढ़िया बढ़िया भैंस, से ऐसे तो नहीं होता। नहीं रखेंगे तो रखेंगे। तो ठीक है। तो हमने 10 लाख का घोषणा किया है। आपका केवल आपका निजी फंड से होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निजी फंड नहीं, हमारे हमारे बाल बच्चा काम करते हैं। हम्म, ठीक है नहीं, बहुत सारी कंपनी हमारे साथ काम करती है पहले से। हम्म, ठीक है, वो लोग डोनेशन देता है। ठीक है नहीं, डोनेशन क्या देता है, जो हमारी कंपनी ही देती है। मतलब आप ही की कंपनी में मान लीजिए कि जो भी प्रॉफिट है उसी का कुछ हिस्सा आप बड़ा ट्रस्ट में हिस्सा, लगा देते हैं। जैसे अभी देखिए ट्रस्ट जो है, अभी लगभग 150 आदमी की बहाल किया है, हम्म, बेरोजगार नौजवान। ठीक है नहीं, इनके यहाँ भी है, सिरदला में, रजौली में, मस्कौर में, नवादा में, नगर में 150 लड़के बहाल किया है। कब से? जब से सरकार ने घोषणा किया कि SC ST टोला में सरकार की एजेंसी जो है, हम्म, कार्यपालिका, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, वो सब जाएंगे। हम्म, जा करके 22 तरह की जन कल्याणकारी योजना जो सरकार चला रही है, राज्य सरकार हम्म, या केंद्र सरकार, हम्म। वो सीधे उसके दरवाजे पर जाके उसके गांव टोला में शिविर लगा के उसको उपलब्ध करेगी। तो उसी समय से लगभग हम लोगों ने 100 लड़के को लगा दिया, जिसको हम लोग अभी 15,000 रुपया महीना देते हैं। वो भी आप खुद ही दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे हैं, जहाँ तहाँ से कहाँ से आता है पैसा, जांच कर आप लीजिए। बोल दे रहे हैं तो आप आपके ट्रस्ट से बोल सकते वो हैं। तो पता नहीं, ट्रस्ट कहाँ से पैसा लाएगा? ट्रस्ट में कोई आमदनी तो है नहीं अभी तक। उसी की आमदनी के लिए तो हम लोग जैसे दूध वगैरह का काम करते हैं, ठीक है नहीं, कुछ उससे पैसा जो भी बेनिफिट आता है, ठीक है नहीं, वो सब यही सब काम में लगता है। काफी टाइम से, जाते जाते आखिरी सवाल करूंगा, काफी टाइम से आप थे नहीं, लगभग 9 साल, 6 महीना, 9.5 साल के बाद आप आए। ये बिजनेस क्या आप अंदर जेल में ही प्लान करते रहते थे क्या? नहीं, हमारा डायरेक्टर था ना, खुलता है यहाँ कंपनी से। हम्म, एकलव कुमार है, अखिलेश कुमार है, अभी हमारा बड़ा बेटा है, हाँ, ठीक है नहीं। बड़ा बेटा है तो अपने दादी के सेवा में लगा हुआ है, 1.25 महीना से वो अन्न का दाना नहीं लिए है। 18 अगस्त को बीमार पड़ गया, 11 अगस्त, 19 से वो एक दाना नहीं लिए है। मैं भी इतना व्यस्त हूँ लोगों के बीच में,
एक बार जाकर के भेंट किया है। मैदानता में 7 दिन रही, अभी बीट पर है, ठीक है नहीं। तो हमारा वो बड़ा लड़का जो है डायरेक्टर है सब कंपनी सब का, एमडी डायरेक्टर क्या क्या होता है, सीए है बहुत सारा, ठीक है नहीं, चेयरमैन। वो लगा हुआ है अपने दादी के सेवा में लगातार, लेकिन आज भी इसका इसका भी डायरेक्टर वही है, गोवर्धन एग्रो एंड प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नवादा का। एक अखिलेश है, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाया। तो हम हमारा 5 गो पोता है छोटा छोटा, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का, कोई 12 साल का है। तो उसको हम ला के दिखाते हैं कि कैसे सेवा की जाती है। पढ़ने में सब आप लोगों की कृपा से, भगवान के दिल से सब ठीक है, लेकिन उसको हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम गरीब में खाना बांटते हैं, वो गरीब किस हालत में रह रहा है। और आज आज सवेरे भी उसको 1 घंटा हम प्रवचन दिया है, ठीक है नहीं। छोटा बच्चा भी है उसमें, 3-4 साल का भी। तो मैं मुंह धोने जाने के पहले पहुंच गया, 1 घंटा उसको प्रवचन दिया है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे आम लोगों की सेवा करने से आत्मसंतुष्टि मिलता है, ठीक है। वही अपने पोते को भी सिखा रहे थे, आज पूजा इसलिए करवाया उसने। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ, वो ऐसे ही मिलने के लिए आ गया था। वो चलो सब वहाँ वहाँ देखना सब चल करके, जो तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए आएगा। बड़े लोगों को हमने न्योता नहीं दिया है, किसान लोगों को बुलाया है और गरीब लोगों को बुलाया है, मजदूर लोगों को। उसको देखना, और उसके बाल बच्चा भी आएंगे किस रूप में। आज दशहरा के दिन भी जरा उन लोग का फोटो ले लीजिए ना, बेचारा कितना कितना संकट में है, किस तरह का ड्रेस है उसका, ठीक है नहीं। तो उसकी गरीबी को देखिए, अभी भी लाचारी को देखिए। कहेगा देश बहुत तरक्की कर गया, इतना साल हम एमएलए रहे थे, सारे कोई कहता है 45 साल से हमारे बाप का राज था, हम उसके बाप के राज को छीन लिया, ठीक है नहीं। ऐसा पगला लोग है, ठीक है नहीं। आप बताएं, अक्सर पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो आपके बेटे बिजनेस में ही रहेंगे या फिर पॉलिटिक्स में आने की कोई ऐसा चांस है? देखिए सब वो भविष्य में है उन लोग, ठीक है। तो हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, ठीक है नहीं। हम भूत को देख करके वर्तमान में जीते हैं। उनका इंटरेस्ट बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में? किसी में नहीं, अभी पढ़ने में उन लोग को ध्यान है। हम उसको मोड़ना चाहते हैं कि नहीं, तुम पढ़ो लिखो खेलो, राजनीति में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे मतलब हमको नहीं है। तुम्हारे मन में भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, समाज में जो कठिनाई है उसको भी देखो। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी को, और आज इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठा दिया है जिसकी बहुत ही कमी थी, कोल्ड स्टोरेज की। और जिस कंपनी के तहत ये काम हो रहा है वो है गोवर्धन एग्रो एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, नवादा। क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन जानवरों लोगों को 10 लाख तक की राशि का जो सहयोग किया जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कैश पैसा दिया जाएगा, एक कर्ज के तौर पे दिया जाएगा, लेकिन उस कर्ज की खासियत यह है किसी तरह का इंटरेस्ट ब्याज नहीं लिया जाएगा। मकसद है कि पलायन जैसे मुद्दे पे जो लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों से दूर होकर, बीवी बच्चों से दूर होकर 2 पैसा कमाते हैं और खुद बाल बच्चों के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। ये एक नई पहल है, नई कोशिश है। क्या सोचते हैं आप इस पहल के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।